अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जिस जगह मैं आपको ले आया हूँ, लियारी के बाद सबसे बड़ा कराची का जो है वो एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। जी हाँ, मैं मलिर एक्सप्रेसवे पे मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप इस वक्त देख सकते हैं कि काम जो है वो कितनी तेज़ी से जारी है। यकीनन अगर ये कहा जाए कि सिंध गवर्नमेंट का, हुकूमत सिंध का कराची के अवाम के लिए ये एक बड़ा तोहफ़ा है, तो ये बात गलत ना होगी। इस वक्त जो है मलिर एक्सप्रेसवे पे काम, मैंने आपको पहले भी आज से 1-1.5 महीना पहले वीडियो बना के दिखाया था कि किस तरीके से जो है मिट्टी के डले हैं, जो पहाड़ी बीच में थी वो काटी जा रही थी और कितनी तेज़ी से जो है वो काम जो है जारी था। और अब मैं वापस आपको ले आया हूँ। इसका ज़रा रूट मैं आपको बता दूँ तो इसका रूट ये है कि आप कयूमाबाद से काठोर तक, जो कि M9 मोटरवे है, हैदराबाद कराची मोटरवे, वहाँ तक आप कयूमाबाद से 20 से 25 मिनट में पहुँच सकते हैं। जैसे कि मैं लियारी एक्सप्रेसवे है, लियारी एक्सप्रेसवे सोराबकोट से शुरू होता है और उसके बाद लियारी तक जाता है। ये भी मलिर एक्सप्रेसवे भी उसी के जैसा एक बड़ा एक्सप्रेसवे कराची के आवाम के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से बनाया जा रहा है। और इस वक्त रोड को लेवल किया जा रहा है। लेवल का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। ये कहा जाए कि कराची के आवाम का, कराची के लोगों का एक बड़ा जो है वो टाइम सेविंग ये जो चीज़ जो है बनने जा रही है, जो एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, टाइम सेविंग, फ्यूल कंजप्शन में खासी कमी आएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि कयूमाबाद से अगर आप कायदाबाद तक जाएं तो कयूमाबाद से कायदाबाद तक 6 इंटरचेंज इसमें बनाए जाएंगे और कायदाबाद से काठोर तक 2 इस इंटरचेंज इसमें और बनेंगे, यानी तकरीबन 8 इंटरचेंज इस पूरे रूट में बनेंगे। जब आप जैसे लियारी पे होता है, जब आप लियारी में जाते हैं तो चढ़ते ही आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। ऐसे ही मलिर एक्सप्रेसवे में भी चढ़ते ही आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। एक एस्टिमेटेड टाइम जो इसका दिया गया है वो 25 महीने दिए गए हैं, यानी कि 25 महीने के अंदर अंदर ये जो एक्सप्रेसवे है और ये पूरा तैयार हो जाएगा। और अगर ये कहा जाए कि 25 महीने लगते हैं, ग्राउंड पे जितना काम हो रहा है ये लगता है कि 25 महीने में ये पूरा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा, तो ये बात गलत ना होगी। देखिए, अप्रिशिएट करना चाहिए सिंध हुकूमत अब जो काम कराची के आवाम के लिए कर रही है वो यकीनन जो है वो अप्रिशिएट इन कामों को करना चाहिए। मलिर एक्सप्रेसवे कोई छोटा मंसूबा नहीं है, लियारी एक्सप्रेसवे कोई छोटा मंसूबा नहीं था। दर्जनों इंक्रोचमेंट हुई थी, इसमें भी दर्जनों ऐसी जगहें हैं, पहाड़ियाँ हैं, चीज़ें हैं जिनको तोड़ के, नदी ऐसी हैं जिनको तोड़ के, जिन पे ओवरहेड ब्रिजेस बना के इस पूरे एक्सप्रेसवे को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और मुकम्मल किया जा रहा है। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा और आगे चलें, मैं आपको दिखाऊं कि स्टार्ट में हमने देखा इंजीनियर्स लगे हुए थे, रोड की बैलेंसिंग कर रहे थे। जितना भी रोड काटने का काम जारी है वो कयूमाबाद से शुरू हो चुका है और वो शाह फैसल कॉलोनी तक जो है वो ये काम अब तेज़ी से जारी है। इससे आगे भी काम किया जाएगा, लेकिन इनिशियल स्टेज ये है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दर्जनों की तादाद में डंपर आ रहे हैं, जो मिट्टी के डले हैं, जो मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं, उनको सफाई करके यहाँ पे 6 लेन का ये होगा मलिर एक्सप्रेसवे। और जब 6 लेन का इतना बड़ा एक्सप्रेसवे कराची के लोगों के लिए मिलेगा तो ये एक बड़ी अनोखी, बड़ी एक खुशी की बात होगी कि कराची में इस कदर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। फ़ायदा क्या होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जो लोग कयूमाबाद से DHA जाना चाहते हैं, जो लोग कयूमाबाद से बहरिया टाउन जाना चाहते हैं, इसके अलावा जितनी भी हाईवे की तरफ प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब के रेट भी बूस्ट हो जाएंगे, उन सब की वैल्यू भी अचानक इस एक्सप्रेसवे की वजह से बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी हम देखते हैं अगर आप कयूमाबाद से जाएंगे तो आप शाहराह फैसल लेंगे, मलिर लेंगे, फिर आगे जो है वो कायदाबाद तक पहुंच सकेंगे, जिसमें खासा ट्रैफिक जाम, खासा टाइम कंज्यूमिंग, जिससे फ्यूल में आपके एक वाज़े जो है वो फ़र्क आएगा। और जो हाईवे पे सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, हाईवे पे जो अब नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि DHA है, जो कि DHA सिटी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, बहरिया टाउन है, तो अगर किसी को बहरिया टाउन से DHA आना हो, बहरिया टाउन से कयूमाबाद आना हो, तो वो सिर्फ 20 से 25 मिनट में जो है वो कयूमाबाद आ सकता है। यही फ़ायदा हमने लियारी एक्सप्रेसवे में देखा कि सोराबकोट से अगर आप चढ़ें तो आप आराम से लियारी 20 से 25 सेकंड में आ जाएंगे। लेकिन इस मलिर एक्सप्रेसवे पे 8 इंटरचेंज होंगे, कयूमाबाद तक इसके 6 इंटरचेंज हैं। आपको कयूमाबाद से शाह फैसल जाना हो, आपको कयूमाबाद से मलिर जाना हो, आपको कयूमाबाद से कायदाबाद जाना हो, या फिर एंड स्टॉप जो है इसका काठोर, वहाँ जाना हो, हैदराबाद जाना हो, आगे पंजाब जाना हो, खैबर पख्तूनख्वा जाना हो, तो आप ये रूट इस्तेमाल करके अपना टाइम जो है वो खासा बचा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट का एक बार
फिर मैं जिक्र करूंगा कि सिंध गवर्नमेंट का जो ये एक मेगा प्रोजेक्ट अगर कहा जाए और इस कदर तेज़ी से हम देखते हैं ऑन पेपर्स तो सिंध गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ ऑन पेपर हैं और फील्ड में काम नहीं हो रहा है, लेकिन मलीर एक्सप्रेसवे पे फील्ड में काम हो रहा है और ना सिर्फ फील्ड में काम हो रहा है, बड़ी तेज़ी से इसका काम जो है वो चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में हम ये देखेंगे कि ये अपना एक शक्ल आ जाएगी एक्सप्रेसवे की, जो मलीर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है इसकी एक प्रॉपर शक्ल आ जाएगी और बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट जो आवाम के लिए बनाया जा रहा है। काबिले ज़िक्र चीज़ ये है कि सिंध गवर्नमेंट कर रही है काम। हमने देखा कराची में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे वो वफाकी हुकूमत कर रही थी, इमरान खान साहब की हुकूमत कर रही थी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट भी अपना एक अहम किरदार अब अदा कर रही है कराची के तामीर व तरक्की में। ना सिर्फ कराची को फ़ायदा होगा बल्कि जो हाईवे पे सोसाइटीज़ है उनको फ़ायदा होगा, हैदराबाद जाने वालों को फ़ायदा होगा, इंटीरियर सिंध जाने वालों को फ़ायदा होगा, पंजाब जाने वालों को फ़ायदा होगा। तो एक बड़ा अच्छा मंसूबा जो है कराची के आवाम के लिए आ रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि यह मंसूबा जिस तरीके से अभी चल रहा है, जिस तरीके से अभी फील्ड पे ग्राउंड पे काम चल रहा है, रोड की लेवलिंग चल रही है। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया कि जो पहाड़ थे उनको बाकायदा काट के जो है वो उस पर लेने बनाई जा रही हैं। अब वो कट गए, ये भी पहाड़ी थे, इनको भी काट दिया गया है। इन पे बैलेंसिंग का काम जारी है और इसके बाद ये काम होता 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 काठौर तक जाएगा और एक दिन आएगा कि ये एक्सप्रेसवे जो है वो अपनी शक्ल में लोगों को दिखाई देगा और इस पे काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि कराची में जितने भी तरक्याती काम चल रहे हैं, जितने भी वो काम चल रहे हैं जो कराची के अवाम के लिए फ़ायदेमंद हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के लिए फ़ायदेमंद हैं, ये इसी तरह चलते रहें और किसी सियासत की नज़र ना हो। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।